अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस टोपी पहनने वाले शख्स को अचानक से पैनिक अटैक आता है और उसी वक्त एक पैसेंजर जो वहीं पे बैठा है एक भैरी मार देता है इस शख्स को। मार क्यों रहे हो? मारा क्यों आपने? अरे उसको बोलोगे ना, आप मारा क्यों उसको? तो प्रॉब्लम होगा, लेकिन हाथ नहीं उठाना चाहिए था आपको। क्यों मारा इसको? हाथ क्यों उठाया? हाथ क्यों उठाया तुझे? हाथ क्यों उठाया? प्रॉब्लम सबको हो रहा है, हाथ नहीं उठाना चाहिए था तुझे। You don't have the right to hit anybody. You understand? Hey, he's getting a panic attack. Just give him some water. ये वाक़या आज एक पैसेंजर फ्लाइट में पेश आया जो मुंबई से कोलकाता जा रही थी। फ्लाइट का नंबर है 6C138। फ्लाइट में चढ़ने के बाद बाज़ लोगों को घबराहट शुरू हो जाती है। ऐसे ही घबराहट इस टोपी वाले शख्स को शुरू हो गई। फ्लाइट में बैठने के बाद जैसे ही टेक ऑफ हुआ उसे पैनिक अटैक आ गया, यानी कि दिल में अचानक से घबराहट होती है। ऐसा लगता है कि वो मरने वाले है, फ्लाइट गिरने वाली है, इस तरह की फीलिंग आना शुरू हो जाती है। हज़ारों लाखों में एक जनों को इस तरह का वाक़या पेश आता है। देखिए, तो ऐसा ही जब पैनिक अटैक आया तो एक दूसरा पैसेंजर जो वहाँ पे बैठा हुआ था उस घबराए हुए शख्स को एक थप्पड़ मार दिया। लेकिन देखिए, जो भाई वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे उन्होंने हिम्मत दिखाई और उस शख्स का साथ दिया जिसके ऊपर पैनिक अटैक आया था और इससे सवाल किया कि तेरे पास कोई राइट नहीं है उसको हाथ लगाने का। और जिस शख्स को मारा गया, कैबिन क्रू ने फ़ौरन उस शख्स को पानी दिया और तसल्ली दी। और पूरा सीन देखिए वीडियो में रिकॉर्ड हो चुका है और सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो चुका है। लेकिन काफ़ी सारे लोग इसे रिलीजियस एंगल देने की भी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि जिसको थप्पड़ मारा गया वो शख्स टोपी में नज़र आ रहा है। जहाँ तक इंडिगो एयरलाइन की बात है, इनकी जानिब से कहा गया है कि ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, नाकाबिले बर्दाश्त रवैया था जिस पैसेंजर ने थप्पड़ मारा उसका। जिसने थप्पड़ मारा जैसे ही फ्लाइट लैंड हुई, इंडिगो एयरलाइन की जानिब से उस पैसेंजर को देखिए CRPF के हवाले भी कर दिया गया। जो इनिशियल रिपोर्ट आई है वो इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने उस शख्स को वार्निंग देके अभी तो जाने दिया है, लेकिन देखिए DGCA के रूल्स के हिसाब से उस पैसेंजर के ऊपर एक्शन हो सकता है, नो फ्लाई लिस्ट में उसे डाल दिया जा सकता है। और वीडियो वायरल होने के बाद में लोग इस शख्स के खिलाफ FIR की मांग भी कर रहे हैं। एक बेचारा मेंटल स्ट्रेस में है, ऊपर से देखिए उसको थप्पड़ मार दिया। एयरलाइन की हिस्ट्री में शायद ही इस तरह का वाक़या कभी पेश आया होगा। ये काफ़ी ज़्यादा घटिया हरकत की गई है इस पैसेंजर की जानिब से। सोशल मीडिया के ऊपर ये वीडियो वायरल होने के बाद में लोग एक बड़ी तादाद में हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक मुस्लिम पैसेंजर को यहाँ पे मारा गया है। अब देखिए, हो सकता है कि लोगों के पास इन्फॉर्मेशन ना पहुँची हो या फिर कोई लोग जानबूझ के भी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन किसी भी बात के ऊपर हमें यकीन करने से पहले ये मालूम कर लेना चाहिए कि सच में ऐसा मामला है या नहीं है, हिंदू मुसलमान का मामला यहाँ पे है या नहीं है। क्योंकि लोग रूमर्स फैलाने में माहिर होते हैं और आपको जज्बाती कर देते हैं। यहाँ पे एक मुस्लिम को बता रहे हैं कि इसको मारा गया, तो ऑब्वियस सी बात है दूसरे लोग जज्बात में आएंगे। लेकिन देखिए, जागृति चंद्रा जो कि द हिंदू के लिए काम करते हैं, जर्नलिस्ट हैं, एयरलाइंस के ही इंसिडेंट जो भी होते हैं उसकी न्यूज़ कवर करते हैं। इनकी जानिब से ये बात क्लियर कर दी गई है कि दोनों लोग भी सेम रिलीजियस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, यानी कि जिस शख्स को मारा गया वो भी सेम रिलीजन का है और जो मार खाया वो भी सेम रिलीजन का है। दीन इस्लाम तो सिखाता है कि लोगों से शफकत से पेश आना चाहिए और जहाँ तक उस शख्स की हरकतें हैं, मुसलमानों वाली तो हरकत नहीं है। ऑलरेडी एक जना परेशान है, उसको और ऊपर से मार रहे हैं। बहुत ही गलत हरकत इस शख्स की जानिब से की गई है। आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं इस शख्स के साथ क्या क्या जाना चाहिए आगे फ्यूचर में। डाली पे डाली, ऐसी नजर डाली, जिस डाली पे हमने नजर डाली उस डाली की माँ ही ठीक है भाई। खटोला और जो घुल चलता है उसकी ये है अमजद 911 महक परी के बाद में अब इनकी बारी आ चुकी है। इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है इस तरह का कंटेंट बना रहे बोल के जिसमें गाली गलौज का इस्तेमाल किया जा रहा है। भाई पूछ लूंगा, मकाम तो पूछ। ओहो, सरपंच जी तो चल दिए, अब कौन उठाएगा गांव की जिम्मेदारी? मेरा नाम अमजद है, सनौ फुरकान है। मेरा यूट्यूब पर अमजद 911 के नाम से एक चैनल है जिस पर मेरे द्वारा पूर्व में कुछ आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट किए गए थे। जिस किसी को भी मतलब कंटेंट से ठेस पहुंची हो तो मैं उनसे क्षमा चाहता हूं। भविष्य में मेरे द्वारा ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। कुछ लोग अपने हैदराबाद के अंदर रहते हैं, उन लोगों को देखिए परेशानी ये बात की रहती है कि हैदराबाद की पब्लिक की आवाज़ मीडिया वाले नहीं बता रहे। भाई इनकी आवाज़ बताओ, उनकी आवाज़ बताओ, ये गली में रोड़ा नहीं है, वो गली में रोड़ा नहीं है, ये बताओ वो बताओ बोलते। तो देखिए, जहाँ तक पब्लिक की बात है, पब्लिक पहले एक बात बोलती बाद में एक बात बोलती, तो देखिए लोग भरोसे के काबिल नहीं रहते। तो देखिए, जो लोग भरोसे के काबिल नहीं है उनका वीडियो बताना ही बेकार है। और जहाँ तक पब्लिक की बात है, ग्राउंड रियलिटी की बात है, लोग कितने ज़्यादा खुश है वो भी देखिए फिर आप।
अगर एक बार ऐसा साहब यहाँ पे आ गए ना तो उससे उनको मिलाएंगे हम पूरे बस्ती में जिसके लिए पैसे नहीं भी देंगे ना तो कैसा भी करेंगे तो उससे उनको लेके पानी मिलाएंगे उनको पैरा वो तो पढ़ लेंगे हम। ऐसे मोमिन आदमी है, ऐसे ईमानदार आदमी है जो मुसलमानों के लिए जान निछावर लेके करते थे। क्या होगा आपका बोलता है कोई भी लेकर छुड़ाता कि नहीं छुड़ाता कि कैसे हमारा पकाने खाने का सुबह में जाना शाम में आना काम कर लेते हुए हमारी जिंदगी हमारी कुछ डरते थे पुलिस वालों से। हमको नहीं मालूम असद साहब है इतना बड़ा होता है इनका ये ऐसे पावर वाले आदमी है इनका सपोर्ट करना बचते हमारे मजदूर पीने वाले बात वाले हम लोग उधर इनसे कहीं बात करें इनसे बात करें कैसा होता ना भाई। अब बस में औरता से डर गए। अब अगर आप कोई ऐसा साहब का कोई नाम लिया अगर आप साहब को कोई ऐसा उंगली भी बताया पहुंचाओ काट लेते वो ऐसा अनमोल हीरा है जिसके हद नहीं वो अनमोल ऐसा खुशबू है जो दिखाई नहीं देता है दिखाने वालों को दिखाई देता है सच्चे दिल से अंदर से फील करके देखो असद कौन है असद बाबा कौन है वो मालूम होगा वो जान देने वाले हमको नहीं मालूम था हमको नहीं मालूम था इतने बड़ी इसलिए जो हमारे किस्मत में आए वो चले गए अगर जैसा हम सपोर्ट नहीं कर सके ये हमको हरे दम तक मलाल रहेगा। अगर एक बार ऐसा साहब यहाँ पे आ गए ना तो उससे उनको मिलाएंगे हम पूरे बस्ती में जिसके लिए पैसे नहीं भी देंगे ना तो कैसा भी करेंगे तो उससे उनको लेके पानी मिलाएंगे उनको पैरा वो तो पढ़ लेंगे हम। ऐसे मोमिन आदमी है, ऐसे ईमानदार आदमी है जो मुसलमानों के लिए जान निछावर करते हैं। सुने बहुत अच्छा। हकीकत बात तो ये है कि हैदराबाद की आवाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को चाहती है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को चाहती है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को ये बात हजम नहीं होगी। तो जो लोग घरों में बैठ के कमेंटा करते हैं उनसे गुजारिश है दम है तो आओ आज आके रोड पे बोलो, हिम्मत है तो खुद बोलो। कई बोलो तो फिर कोई मीडिया वाला आके माइक बताया तो उन्हें मीडिया वाला पैसे दे के बोलने लगाया, डरा के बोलने लगाया, बोलते तुम ना बाद में। तो देखिए हैदराबाद की बात करने से पहले दूसरे शहरों से भी कंपेयर कर लीजिए वहाँ पे कैसे हालात है। हम पीने को पानी खरीदते हैं हम उस पर भी टैक्स दे रहे हैं, हम खाना खरीदते हैं हम उस पर भी टैक्स दे रहे हैं, हम कपड़ा लत्ता खरीदते हैं हम उस पर भी टैक्स दे रहे हैं, हम दवाएं खरीदते हैं उस पर भी टैक्स दे रहे हैं, हम कोई मेडिकल सुविधा लेते हैं हम उस पर भी टैक्स दे रहे हैं, हम कहीं ट्रेवल कर रहे हैं हम उस पर भी टैक्स दे रहे हैं, हम कफन तक पर टैक्स दे रहे हैं, हम एजुकेशन पर टैक्स दे रहे हैं, हम कॉपी किताब पर टैक्स दे रहे हैं, हम हर चीज पर टैक्स दे रहे हैं। और इतना टैक्स देने के बावजूद भी हमें सुविधाएं कैसी मिल रही है जरा सा एक बार देख लीजिए कि कितनी बेहतरीन, कितनी अच्छी, कितनी खूबसूरत सुविधाएं मिल रही है। ये रोड जो आप देख रहे हैं ये रोड कम स्विमिंग पूल ज्यादा लग रहा है, इसको देख करके आपको ऐसा लग रहा होगा ये किसी पिछड़े गांव किसी कोने की सड़कें हैं। जी नहीं, ये किसी गांव की सड़कें नहीं है, लखनऊ के आलमबाग के नटखेड़ा की सड़कें हैं, बड़ा जाना माना इलाका माना जाता है ना, ऐसी सड़कें, ये सुविधाएं हैं। सारा पैसा जा कहाँ रहा है भाई, और ये इलाका जिसके अंडर में है, जो भी यहाँ का पार्षद है वो कहाँ है? वो बारिश के मौसम में घर पे चाय पकौड़ी एंजॉय कर रहा है क्या? उसको यहाँ पर जनता की सेवा के लिए रखा गया है ना, किस लिए वो जीत करके आए हैं भाई, किस लिए जीत करके आए हैं? कोई अभी यहाँ पर किसी का हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, किसी की गाड़ी गिर जाए, कोई इसमें गिर जाए, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, पूरा पानी एक बार दिखाइए इसको, पूरा पानी है। अभी कोई गिर जाए, किसी का हाथ पैर फूट जाए, सिर फूट जाए, तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन उसका इलाज कराएगा? अच्छा हाँ, यहाँ पर मेडिकल स्टोर खुलवा दिए हैं, भैया गिरो यही फूटो फाटो, यहाँ दवाई ले लो, सुकून से अपने घर जाओ। कितनी बड़ी सुविधा मिल रही है ना देश में, कितनी सुविधा मिल रही, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। बोलिएगा भी नहीं, मुंह पे अपने ताला लगा करके कहो कितनी सारी सुविधाएं मिल रही है, कितना अच्छा देश आगे बढ़ रहा है। तो इंडिगो फ्लाइट में जो वाक़या पेश आया इससे मुताल्लिक़ आप लोगों की क्या राय है, कमेंट जरूर करिए और भी अपडेट्स के लिए चैनल को फॉलो कर लीजिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।